सर्किट डायग्राम को रीडिंग करने के लिए या डायग्राम बनाने के लिए कौन कौन से सैम्बल यूज़ होते हैं उनके मुतालिक ये वीडियो है। सबसे पहले LDR है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंट। ये एक लाइट के ऊपर डिपेंड करने वाली रेजिस्टेंट है, यानी कि जैसे जैसे लाइट इसके ऊपर डालते जाएंगे रेजिस्टेंस कम होती जाएगी, और जैसे जैसे लाइट ख़त्म करते जाएंगे इसकी रेजिस्टेंस जो है इसकी इंक्रीज़ होती जाती है। ये बेसिकली स्विचिंग करवाने के लिए फोटो सेंसर का काम करता है। इसे फोटो सेंसर भी बोलते हैं और LDR भी कहा जाता है, और इसे फोटो रजिस्टर भी कहा जाता है। और नेक्स्ट पे है कन्वेंशनल करंट क्या होता है और एक्चुअल करंट क्या होता है। एक्चुअल करंट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं, जबकि कन्वेंशनल करंट वो होता है जो हम रवायती यूज़ करते हैं कि प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है। दोस्तों ये एक शॉर्ट वीडियो है, बहुत ब्रीफली है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो फिर इसके एक एक सिंगल आइटम के ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, जो कि जो लोग डिप्लोमा होल्डर्स हैं या फिर डिप्लोमा करने के ख्वाहिशमंद हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही कारआमद होगी। दोस्तों LED लाइट इमिटिंग डायोड, यानी कि ये वो डायोड है जो कि लाइट इमिट करता है, लेकिन बेसिकली ये है डायोड ही। दोस्तों ये जो आइटम्स हैं ये सारे DC सर्किट में यूज़ होते हैं। ये है फोटो डायोड, ये भी डायोड की एक किस्म है और इसकी ये सैम्बल है और ये इसका साथ फिगर है। ये फोटो डायोड है, ये भी रोशनी से रिलेटेड है, ठीक है। इसके ऊपर भी अलग से एक डिटेल वीडियो बनेगी। इसके बाद है रेजिस्टेंस, रजिस्टर भी कहते हैं इसको, और ये इसके ऊपर आप देख रहे हैं बैंड बने हुए हैं, कलर बैंड, जिसे कलर कोड भी बोला जाता है। इसके ऊपर भी मैं नेक्स्ट में एक वीडियो बनाऊंगा, डिटेल वीडियो होगी। अच्छा, इसमें कई वाट की रेजिस्टेंस होती है, एक क्वार्टर वाट की रेजिस्टेंस भी होती है, हाफ वाट की भी होती है, 1 वाट, 2 वाट, 3 वाट। उसके बाद फिर जो रेजिस्टेंस आती है उसे जो है 5 वाट की, 10 वाट की, 15 वाट की, 20 वाट की, जिसे आम उर्फ़े आम में चीनी वाली रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। वो वाली ये रेजिस्टेंस वो होती है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट में फिगर्स में दिखाता हूँ। और इसके जो कलर कोड के ऊपर होती हैं, 4 रंगों वाला कलर कोड भी होता है और 5 रंगों वाला भी होता है, तो उसके पढ़ने का तरीका भी आपको बताऊंगा। जैसे ये आप देख रहे हैं 5 वाट 417 ओम की रेजिस्टेंस, इसी तरह से ये वाट जो होती है ये इसके करंट फ्लो को बताती है कि कितना करंट इसमें से फ्लो हो सकता है, ठीक है। और इसकी मोटाई के हिसाब से वाट बढ़ते जाते हैं। जो रेजिस्टेंस होती है वो और चीज़ है, वो वोल्टेज को रेजिस्टेंस करती है, ठीक है। इसी तरह 5 बैंड का रजिस्टर भी होता है, इसके ऊपर 5 मुख्तलिफ रंगों की पट्टियाँ होती हैं। ये कोड होता है, इसको डी कोड किया जाता है, फिर इसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं डिकोडिंग के जरिए। तो नेक्स्ट में आपको बताऊंगा। ये एक वेरिएबल रजिस्टर है, ये वेरिएबल के तौर पर यूज़ होता है। ये आपने देखा होगा अक्सर टेप रिकॉर्डर में या डेक वगैरह में ये वॉल्यूम के तौर पर यूज़ किया जाता है। और ये मुख्तलिफ इसकी यूजेज हैं, डिफरेंट टाइप्स के ये होते हैं। सर्किट के अंदर जो होते हैं वो आमतौर पर छोटे वेरिएबल होते हैं, और ये जो ओपन में लगाए जाते हैं ये वॉल्यूम टाइप भी होते हैं। और इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं और डिफरेंट यूजेस के हिसाब से इसकी टाइप्स यूज़ की जाती हैं, ठीक है। इसके बाद ये वाला वेरिएबल भी होता है, तो ये वेरिएबल भी सर्किट में यूज़ किया जाता है। ये 3 पिन्स होती हैं इसके ऊपर इसकी वैल्यू लिखी हुई होती है। और इसके बाद नेक्स्ट में आपको नज़र आ रहा है ये क्रिस्टल है, ये भी सर्किट डायग्राम में होता है। ये ऑसिलेशन के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है या फिर मॉड्यूलेशन सर्किट में यूज़ किए जाते हैं। ये ऑसिलेशन क्या होती है इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। इसके बाद ये बैटरी का साइन है। बैटरी यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, अगर काफ़ी सारे सेल्स मिलकर बनाएं तो वो बैटरी बनती है। अगर एक सेल हो तो फिर उसमें सिर्फ प्लस की एक लंबी लाइन लगाई जाती है और माइनस वाली एक छोटी लाइन लगाई जाती है, तो वो सिंगल सेल को रिप्रेजेंट करती है। जब सेल्स ज़्यादा हो, बैटरी हो, तो फिर ज़्यादा सेल्स शो किए जाते हैं। इसी तरह ये एक इंडक्टर है, ये इंडक्टर यानी कि कॉइल, इसकी जो है यूनिट है इम्पीडेंस होता है। और ये फेरेट कोर होती है, इसके अंदर फेरेट कोर के ऊपर ये कॉइल बनाई जाती है, या फिर आम जो कॉइलें दूसरी होती हैं वो उनमें पतरी यूज़ की जाती है, जैसे ट्रांसफार्मर के अंदर यूज़ की जाती है। इसके बाद जो है यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है, SCR जिसे कहा जाता है। ये भी डायोड की एक किस्म है। इसमें यह डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी यूज़ होता है, और स्विचिंग के लिए एंड और या फिर नॉट, इस तरह के पर्पज़ के लिए यहाँ पे करंट को स्टॉप करना है या रोकना है या खोलना है, तो ये स्विचिंग के लिए यूज़ होता है। इसमें जो है गेट होता है, एक एनोड और एक कैथोड होता है।
और इसकी ये फिगर है, ये आपको फिगर रियल में ऐसा नजर आता है, ठीक है। रियल में ऐसा होता है, जो पहले फिगर थी वो मैंने सैंपल दिखाई है कि इसकी ये सैंपल होती है। ये फिगर जो है इसकी ये है, ये मार्केट में आप परचेज करेंगे या सर्किट बोर्ड के ऊपर, डायग्राम के ऊपर, जहाँ सर्किट बोर्ड है उसके ऊपर ये इसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में आपको नजर आएगा। इसके बाद दोस्तों बेस एमीटर कलेक्टर वाला ये है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर की कई टाइप्स हैं और इसकी लाजमी बात ये नहीं है कि इसकी कौन सी पिन एमीटर का काम करती है और कौन सी बेस का, ठीक है। और पीएन इसकी दो टाइप्स हैं, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है और उसकी ये फिगर है, उसका जो एमीटर का एरो होता है वो अंदर की तरफ जाता है, और एनपीएन का जो होता है वो एमीटर का जो एरो होता है वो बाहर को आ रहा होता है, ठीक है ना। और इसके डिफरेंट पर्पसेस हैं बहुत ज़्यादा। ट्रांजिस्टर तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक आइटम है, इसके बगैर जो है पहले वाल्व होते थे, पहले जब ट्रांजिस्टर नहीं आया था, ख़ास तौर पे जब से सिलिकॉन ट्रांजिस्टर आने शुरू हुए तो इसने तो इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में एक तहलका मचा दिया है। एनपीएन ट्रांजिस्टर भी होता है और पीएनपी भी होता है, ठीक है। ये इसके जो होते हैं, ये इसके चार्जेस के हिसाब से इसके जो होता है पीएनपी और एनपीएन बनाया जाता है, ठीक है। ये एक ट्रांजिस्टर का फिगर है, ये देखें, ये पी एन पी, ये एन जंक्शन सेंटर में है, पी वाले दोनों साइडों पे है, ठीक है। एमीटर, और एमीटर जो है ये एमीटर से करंट बाहर को आ रहा है तो उधर जा रहा है बैटरी के नेगेटिव पे, यानी कि पॉजिटिव करंट निकल रहा है एमीटर से, और कलेक्टर से जो है वो कौन सा आ रहा है, नेगेटिव करंट आ रहा है। तो ये इसकी डिटेल वीडियोस बनेगी ट्रांजिस्टर के ऊपर। इसी तरह ये कैपेसिटर की वीडियो है, इसमें ये आप फिगर देख सकते हैं, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर ये 3 किस्म के दिखाए हुए हैं, और पोलराइज्ड कैपेसिटर। ये पोलराइज्ड जो है ये इसके ऊपर लिखा हुआ है 10 UF, ये UF पढ़ते हैं लोग, लेकिन ये माइक्रो फैरड है, इसको माइक्रो फैरड कहा जाता है, ये U नहीं है, ये माइक्रो है दोस्तों। ये पोलराइज्ड है, यानी कि इसके प्लस माइनस ऊपर मेंशन होते हैं, और जो नॉन पोलर होता है उसको उल्टा सीधा भी लगा सकते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक में नॉन पोलराइज जो होता है उसके ऊपर NP लिखा होता है, उसका प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं होता। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। कैपेसिटर की बेतहाशा इकसाम है, उनके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनेगी बहुत ही, उसमें हर चीज़ आपको बताऊंगा। इसके बाद ये सेरामिक कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, और ये इनकी सैम्बल्स हैं। ये ऊपर वाली सैम्बल है वो नॉन पोलर कैपेसिटर की है, और नीचे वाले दोनों सैम्बल्स जो हैं पोलर कैपेसिटर के हैं, और जो सबसे नीचे सैम्बल है वो इलेक्ट्रोलाइटिक का है। इसके बाद ये कुछ टाइप्स हैं, इनको सेरामिक कैपेसिटर्स भी कहते हैं, आम मार्केट में ये सेरामिक कैपेसिटर के नाम से जाने जाते हैं। ये माइलर कैपेसिटर है, तो ये भी आपने देखे होंगे 103J 104, तो इस तरह की इसकी पावर ऊपर मेंशन होती है। ये क्या चीज़ है, इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनेगी, फिर आपको ये सारा कुछ बताऊंगा। और कैपेसिटर की बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे पेपर कैपेसिटर, पॉलीस्टीरीन कैपेसिटर, बाईपोलर कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, और इसी तरह पॉलिएस्टर, माइलर, सिल्वर माइका कैपेसिटर, सेरामिक कैपेसिटर, टेंटोलम इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, और फीड थ्रू, और ट्रिमर। ट्रिमर क्या चीज़ है, ये वेरिएबल कैपेसिटर की एक नई टाइप है। नई क्या है, ये बहुत पुरानी है, जब से रेडियो आया है ये तब से ये बनाया गया। और रेडियो के ऊपर आपने देखा होगा कि एक बैंड होता था घुमाने के लिए, उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज करने के लिए, यानी कि जहाँ से हम रेडियो के चैनल्स चेंज करते हैं, वो वॉल्यूम टाइप होता है, घुमाने वाली नॉब होती है। तो अंदर बेसिकली एक यही ट्रिमर लगा होता है जिसे गैंग कैपेसिटर कहा जाता है। एक फिक्स प्लेट होती है, इनएक्टिव प्लेट, और एक रोटेटिंग प्लेट होती है। और इसकी छोटी छोटी टाइप्स भी आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। इसकी पिको फैरेड में वैल्यू होती है और डिफरेंट शेप्स होती हैं इसकी, तो इसमें कैपेसिटी चेंज होती जाती है। जैसे जैसे हम स्क्रू को घुमाते जाते हैं, कम या ज़्यादा करते हैं, इसकी वो वैल्यू भी कम होती है या ज़्यादा होती है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त ये चीज़ है। तो दोस्तों ये आइटम जो हैं ये सारे आपको सर्किट बोर्ड के ऊपर देखने को मिलते हैं। तो इनके बारे में आपको हाउ नाउ होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए इसका क्या यूज़ है। और ये ट्रांसफार्मर की फिगर है, ये सर्किट डायग्राम के ऊपर बनी होती है। इसके सेंटर में जो है 2 लाइनें हैं, ये कोर को रिप्रेजेंट करती हैं, यानी कि जो पतरी होती है ट्रांसफार्मर की, और एक प्राइमरी वायरिंग होती है और एक सेकेंडरी वायरिंग होती है। सेकेंडरी वायरिंग जो हमारी आउटपुट का काम करती है, प्राइमरी इनपुट का काम करती है। ट्रांसफार्मर की बेतहाशा टाइप्स हैं, इसमें डिफरेंट टाइप्स की कोर्स यूज की जाती हैं। और ईएमएफ क्या चीज़ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स,
इसके ऊपर भी इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बनेगी ईएमएफ क्या चीज़ है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रांसफार्मर खुद से रिवाइंड करें तो मैं इसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा और फार्मूले बताऊंगा कि कौन सी तार प्राइमरी में यूज़ करनी चाहिए और किस गेज की तार और कितने एम्पेयर का ट्रांसफार्मर हो तो कितनी मोटी गेज करनी पड़ती है और कितने वोल्टेज के लिए इसकी कितनी टर्न्स देनी पड़ती हैं। दोस्तों ये सारा कुछ मैंने किया हुआ है, तो ये ट्रांसफार्मर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही ईजी है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा ज़रूर, फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनेगी। दोस्तों ये स्पीकर है जो आप वूफर वगैरह देखते हैं या कंप्यूटर के साथ या टेलीविज़न में लगे होते हैं, ये अंदर से ऐसे होते हैं। इसके अंदर एक पीछे एक मैग्नेट होता है, उसके अंदर कॉइल होती है और फिर स्पाइडर और पर्दा होता है। दोस्तों ये डायोड है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये हर इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट में खासतौर पर सप्लाई में यूज़ होता है। ये कई किस्म के होते हैं, इसमें दो बेसिक टाइप्स हैं। जर्मीनियम टाइप पहले यूज़ होती थी, जब से सिलिकॉन टाइप के आए हैं इन्होंने रिप्लेस कर दिया जर्मीनियम टाइप के डायोड्स को। और ये जो है ये जर्मीनियम टाइप का है और ये हैवी एम्पेयर के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। और इसकी कैपेसिटी होती है 1 एम्पेयर का डायोड भी मिलता है, 2 का भी मिलता है, 3 एम्पेयर का, फिर 8 एम्पेयर का, 10 एम्पेयर का, 20 एम्पेयर का। इसी तरह से आप डायोड्स को पैरेलल में लगाकर 300 या 400 एम्पेयर का रेक्टिफायर भी बना सकते हैं। दोस्तों ये शॉर्ट की रेक्टिफायर है, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है और ये वहां यूज किया जाता है जहां पर हमने बहुत तेजी से स्विचिंग करवानी होती है, यानी कभी करंट आ रहा है, कभी ऑफ, कभी ऑन, कभी 0 1 एंड और नॉट गेट्स में ये यूज किया जाता है, तो वहां पे आर्म रेक्टिफायर यूज नहीं होता। दोस्तों ये जो फिगर है ये आप ब्रिज रेक्टिफायर देख रहे हैं, इसके अंदर 4 डायोड्स लगे होते हैं। ये ब्रिज कैसे बनती है और इसके अंदर अगर हमने ये ब्रिज रेक्टिफायर यूज नहीं करना, खुद से बनानी है, तो वो भी मैं तरीकाकार आपको बताऊंगा। और सप्लाइयाँ कैसे बनती हैं, पावर सप्लाई कैसे बनाई जाती है, हाफ वेव ब्रिज रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, ये सारा कुछ बताऊंगा। दोस्तों ये है रिलेज की डिफरेंट टाइप्स की रिलेज यूज की जाती हैं। तो ये जो रिलेज हैं ये डबल पोल भी होती हैं और सिंगल पोल वाली भी होती हैं। इसमें कई टाइप्स हैं। इसमें बेसिकली जो सिंपल रिले है उसमें 3 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। एक सेंटर में होता है और 2 साइडों पे स्विच का काम करती हैं 2 पत्रियां। तो कभी वो सेंटर वाली बाहर वाली साइड की पतरी को लगती है और कभी अंदर वाली साइड को, ठीक है। जब ऑन होती है तब उसकी पोजीशन और होती है, जब ऑफ हो जाती है तब और होती है, ठीक है। इसी तरह से ये रिलेज जो हैं 5 वोल्ट की भी होती हैं, ये डीसी रिलेज भी होती हैं और जो एसी पे चलने वाली रिलेज वो भी होती हैं। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं जीनो डायोड, ये भी डायोड की एक किस्म है। ये बेसिकली यूज वहां पे की जाती है जहां पे वोल्टेज फिक्स करने हो, यानी कि हम चाहते हैं सर्किट के अंदर किसी जगह पे हमने 5 वोल्ट रखने हैं, उससे 5 वोल्ट से 5.1 वोल्ट भी ना हो, ना ही 0.1 वोल्ट कम हो, तो फिर जीनर डायोड वहां लगाया जाता है। ये इस चीज को मेंटेन करता है कि वोल्टेज जो है वो उतने ही रहेंगे जितने हमने जीनो डायोड यूज किया है।